अमन के पेरेंट्स किसी शादी में गए थे और उसे अकेला घर पर छोड़ गए थे। वो 12th स्टैंडर्ड में था और उसे पढ़ाई के लिए घर पर ही रहना पड़ा। पहले तो अमन बहुत खुश था क्योंकि उसे अकेले घर में रहने का एक्सपीरियंस लेना था, लेकिन धीरे धीरे रात गहराने लगी और डर ने उसे घेर लिया। अमन ने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लेता हूं, तो उसने हॉरर मूवीज लगाई और पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वो मूवी देखता, उतना ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती। एक सीन में अचानक से गोस्ट स्क्रीन पर आ गया और अमन का पॉपकॉर्न हवा में उड़ गया। उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और सोचा कि अब पढ़ाई कर लेता हूं। वो अपने रूम में जाकर स्टडी टेबल पर बैठा और बुक्स खोल ली। जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है और फिर से पढ़ाई में लग गया। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अमन ने सोचा कि शायद बाहर कोई होगा, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने लैंडलाइन उठाकर देखा, पर वो भी डेड था। अब अमन को सच में डर लगने लगा था। अमन ने डिसाइड किया कि अब वो अपने रूम में जाकर सो जाएगा। उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और बेड पर लेट गया। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अचानक से उसे लगा कि उसकी वार्डरोब का दरवाजा खुल रहा है। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वार्डरोब का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बेड से उठकर वार्डरोब के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से वार्डरोब का दरवाजा बंद किया और वापस बेड पर आकर बैठ गया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बस बैठकर चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक से उसे लगा कि उसके बेड के नीचे कोई है। उसने हिम्मत करके नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अमन को सच में लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने सोचा कि वो बाहर जाकर देखे कि घर के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। अमन ने अपने रूम का दरवाजा खोला और धीरे धीरे हॉलवे में चलने लगा। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, वहां की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगीं। उसने जल्दी से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट्स फिर भी फ्लिकर कर रही थी। अब अमन का डर और बढ़ गया था। वो किचन की तरफ बढ़ा तो देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला है और अंदर की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। उसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन अब पैनिक मोड में आ गया था। उसने सोचा कि किसी तरह बाहर जाकर पड़ोसियों को बुला लूं। उसने मेन डोर की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने डोर नॉब को घुमाया, डोर लॉक नहीं खुला। अब अमन का डर अपने चरम पर था। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज जैसे ही बाहर जाने लगी, वो दबने लगी। तभी अचानक से उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थी। अमन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अमन ने हिम्मत जुटाकर खुद को बाहर की तरफ खींचा और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और अमन बाहर निकल गया। वो तेजी से भागता हुआ अपने पड़ोसी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और अमन ने उन्हें सारी बात बताई। पड़ोसी ने उसे अंदर बुलाया और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अमन ने सोचा कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन वो औरत की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। वो रात अमन ने पड़ोसी के घर में ही बिताई और अगले दिन उसके पेरेंट्स वापस आ गए। अमन ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमन अब भी उस रात के खौफ को नहीं भूल पाया था। वो जानता था कि वो सब इमेजिनेशन नहीं था। घर के किसी कोने में आज भी उस औरत का साया मौजूद था। आखिरकार उस रात के बाद
अमन ने अकेले घर में रहने की कभी कोशिश नहीं की।